आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग। तो चलिए आइए देखते हैं कि स्टैटिक बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग क्या होता है। हमने क्या कहा, बाइंडिंग की अगर हम बात करते हैं तो हमने क्या कहा कि जब हम मेथड क्रिएट करते हैं तो मेथड को जब हम क्रिएट करने के बाद जब हम कॉल करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में, तो कौन से मेथड को हमें कॉल करना है ये हम जब डिसाइड करता है जेवीएम हमारा, तो उसे हम बाइंडिंग का नाम देते हैं। ठीक, तो बाइंडिंग क्या होता है कि जब जेवीएम ये डिसाइड करता है कि किस मेथड को कॉल करना है, जब ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम लिखने के बाद, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग का नाम देते हैं। जैसे कि हमने क्या कहा, क्लास स्टूडेंट है, स्टूडेंट में हमने एक मेथड क्रिएट किया है पब्लिक वॉइड शो। पब्लिक वॉइड शो क्रिएट करने के बाद हमने एक क्लास क्रिएट किया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को क्रिएट करने के लिए। क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर स्टूडेंट ओबीजे कैसे मेथड को कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम से। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। क्लास का नाम क्या था, हमारा स्टूडेंट था, तो हमने क्या कहा, क्लास का नाम स्टूडेंट था, तो स्टूडेंट ओबीजे इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो फिर ओबीजे क्या है, ऑब्जेक्ट नेम है स्टूडेंट क्लास का। फिर क्या किया, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, तो ऑब्जेक्ट नेम ओबीजे डॉट शो। ये क्या हो रहा है, ये मेथड किस मेथड को कॉल करना है, जेवीएम लिंक कर रहा है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, हम इसे बाइंडिंग का नाम देते हैं। तो वही चीज़ है कि हमने क्या कहा, व्हेन वी जेवीएम हमारा डिसाइड करता है कि किस मेथड को कॉल करना है इस अच्छा ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम से। दो तरीके की बाइंडिंग होती है, एक स्टैटिक बाइंडिंग जिसे कि अर्ली बाइंडिंग कहते हैं, दूसरी डायनेमिक बाइंडिंग जिसे कि लेट बाइंडिंग का भी कहा जाता है। चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले स्टैटिक बाइंडिंग क्या होती है। स्टैटिक बाइंडिंग की अगर हम बात करते हैं तो जो स्टैटिक बाइंडिंग कंपाइल टाइम बाइंडिंग होती है। कंपाइल टाइम बाइंडिंग से कहने का क्या मतलब है कि जब हम रन कराने से पहले जो मेथड डिसाइड किया जाए कि कौन से मेथड को कॉल करना है, उसे हम क्या नाम देते हैं, कंपाइल टाइम बाइंडिंग का नाम देते हैं। ठीक, इसे हम मेथड ओवरलोडिंग भी कहते हैं या फिर अर्ली बाइंडिंग का भी नाम देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। हमने पिछली क्लासेस में हमने मेथड ओवरलोडिंग पढ़ा था कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है कि सेम नेम का मेथड क्रिएट करते हैं या फंक्शन क्रिएट करते हैं और डिफरेंट पैरामीटर्स पास कराते हैं, नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स और उसके बाद से और डेटा टाइप डिफरेंट पास कराते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। जैसे मान लेते हैं क्लास वॉइड शो नाम का एक मेथड क्रिएट किया, हमने लिखा इंट ए कॉमा बी, हमने क्या पास कराया, इंट ए कॉमा, एक बार दो इंटीजर वैल्यू को ऐड करेंगे और दूसरी बार हम उसी नाम का मेथड क्रिएट करके तीन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। हमने लिखा पब्लिक वॉइड शो इंटू सी इक्वल टू ए प्लस बी, और स्ट्रिंग डॉट और फिर टैलेंट से सी की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। फिर इसके बाद से उसी मेथड का नाम क्रिएट किया पब्लिक वॉइड शो इंट एक्स कॉमा इंट वाई कॉमा इंट जेड, टी इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और जेड टी की वैल्यू को डिस्प्ले करा दिया। तो इसमें हम क्या नाम देते हैं कि एक बार शो नाम के मेथड को हम दो पैरामीटर पास करके ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उसी नाम का शो नाम का ही मेथड दोबारा क्रिएट करके तीन पैरामीटर पास करके हम ऐड करा रहे हैं। अब जब हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड में मेथड को कॉल करेंगे, ये जेवीएम डिसाइड करेगा कि किस मेथड को कॉल करना है। क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड में का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट ओबीजे इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब क्या करना है, मेथड कैसे कॉल करते हैं, ओबीजे डॉट मेथड नेम, ओबीजे डॉट शो 10,20। जब 10,20 दो पैरामीटर पास किए तो ये क्या करेगा, इंट ए कॉमा इंट बी, इस वाले मेथड को कॉल करेगा। ठीक, फिर जैसे ही हमने ये जेवीएम डिसाइड कर रहा है, तो ओबीजे डॉट शो 90,80,70 तीन पैरामीटर पास किए, तो कौन से पैरामीटर को, कौन से फंक्शन मेथड को कॉल किया, इस वाले मेथड को कॉल किया। ठीक, ये होता है हमारा स्टैटिक बाइंडिंग और या अर्ली बाइंडिंग, जो कि रन टाइम से पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि कौन से मेथड को कॉल करना है। फिर इसके बाद से डायनेमिक बाइंडिंग की बात करते हैं। डायनेमिक बाइंडिंग की बात करते हैं तो इसे लेट बाइंडिंग भी कहते हैं।
ये रन कराने के बाद डिसाइड होता है कि कौन सा मेथड हमें कॉल करना है, जिसे हम डायनेमिक बाइंडिंग कहते हैं और इसे मेथड ओवरराइडिंग भी कहते हैं। पिछली क्लासेस में हमने डिसाइड किया, हमने पढ़ा था कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है कि हमने अगर हमने सेम नेम का मेथड क्रिएट किया है बेस क्लास में और पेरेंट क्लास को ये बेस क्लास कहते हैं। अगर हमने सेम नेम का मेथड क्रिएट किया है पेरेंट क्लास में और उसी नाम का मेथड हम क्रिएट करते हैं चाइल्ड क्लास में, तो किस मेथड को वो, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे मेथड ड्राइव क्लास का, तो कौन से मेथड को वो कॉल करेगा, तो क्या करेगा, वो चाइल्ड क्लास को कॉल करेगा। और अगर पेरेंट क्लास का हमें कॉल करना होगा तो हम सुपर कीवर्ड यूज़ करके पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर लेंगे। तो हमने क्या कहा, क्लास स्टूडेंट पब्लिक वॉइड शो सिस्टम डॉट आउट पेरेंट क्लास मेथड। फिर हमने क्या कहा, इनहेरिटेंस क्या कहता है, एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करके बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस किया जा सकता है। क्लास पर्सन एक्सटेंड स्टूडेंट पब्लिक वॉइड शो उसी नाम का मेथड क्रिएट किया जो हमने बेस क्लास में एक मेथड क्रिएट किया था, वैसे ही हमने यहाँ पे भी क्रिएट किया हुआ था सिस्टम डॉट आउट चाइल्ड क्लास मेथड। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद से क्या हमने क्या कहा कि क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड में पर्सन ओबीजे इक्वल टू न्यू पर्सन। ओबीजे क्या है, ऑब्जेक्ट नेम है, ऑब्जेक्ट नेम है हमारा पर्सन क्लास का। चाइल्ड क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब हम मेथड को कॉल करते हैं। ठीक, इनहेरिटेंस में हमने कहा ओबीजे डॉट शो। अब ओबीजे डॉट शो क्या करेगा, ये चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल करेगा, ठीक, ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर हम पेरेंट क्लास के मेथड को भी कॉल करना चाहते थे तो हम यहाँ पर सुपर कीवर्ड यूज़ करके मेथड को कॉल कर सकते थे। ठीक, तो वो क्या करता, सुपर क्लास जो है पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करता। ठीक, अच्छा, इसके बाद से हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम मेथड ओवरराइडिंग का नाम देते हैं या डायनेमिक बाइंडिंग का नाम देते हैं, जो कि रन टाइम पे क्या किया इसने, रन टाइम पे इसने डिसाइड किया कि किस मेथड को कॉल करना है। तो ये क्या कर रहा है, ये चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल कर रहा है। ठीक, तो इसे रन टाइम मेथड ओवरराइडिंग या फिर लेट बाइंडिंग का नाम देते हैं। ठीक, तो आगे हम पढ़ेंगे फाइनल मेथड और फाइनल क्लास क्या होती है, फाइनल वेरिएबल क्या होता है, और उसके बाद से हम एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस को देखेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग को देखेंगे। उसके बाद से हम जो हमारे बाइनरी सर्चिंग, लिनियर सर्चिंग, सॉर्टिंग होता है, उन सबको देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।